हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे लेकिन बहुत तेज़ जुकाम है, तो इसकी वजह से पूरा बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है। और इस टाइप से ऐसे लेटी हूँ तो यहाँ से आंसू भी निकल रहे हैं। जुकाम में ज़्यादातर आंसू निकलते ही हैं। और बस थोड़ा सा आराम कर रही थी, सोचा चलो अपना जो थोड़ा सा अपडेट है वो आप लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी नए व्यूवर्स मेरे जो जुड़ रहे हैं वो मुझे फिर कमेंट करने लगते हैं कि क्या हो गया है दी, आपको आज वीडियो क्यों नहीं आई। भले आप 2 मिनट की डाला करो, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के डाल दिया करो। तो इसलिए आज मैंने सोचा चलो लेटे ही लेटे बातें कर ली जाए, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उठ के बात करूं। आज तो पूरी सबसे पहले मतलब आपको बताती हूँ, आज पूरी रात नाक बंद हो रही थी, क्योंकि सेकंड डे तो जुकाम जो है वो बढ़ता है 3 दिन तक। तो लोग कहते हैं बढ़ता है जुकाम, अगर उसको छेड़ा ना जाए तो, अगर वो बिगड़े ना तो। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जुकाम जो होता है वो 15 दिन 20 दिन नॉर्मली रहता ही रहता है। बहुत मुश्किल से जुकाम ठीक होता है। अगर जुकाम में आप थोड़ा बहुत भी ध्यान ना दो ना, तो खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद तो फिर खांसी तो फिर कंट्रोल नहीं की जा सकती है। अभी 2:30 बज रहा है और लेटी हुई हूँ, क्योंकि अभी बाहर खाना खाने के बाद टहल करके फिर उसके बाद आई हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। क्या बताऊँ आपको। मतलब नहीं होती होगी प्रॉब्लम ये किसी को, लेकिन बहुत ज़्यादा पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जलन बहुत होती है पेट में। और दिक्कत भी होती है, ऐसी बात नहीं है। और वही मेरे साथ भी हो रही है। खाना तो इतना नहीं खाती हूँ, पानी बहुत पी रही हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। और ये नोज जो है ये बंद है, ये वाली खुली है, ये बंद है। तो अभी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं कर सकती हूँ बिना डॉक्टर से पूछे। तो देखते हैं, आज के बाद से अगर आराम मिलना स्टार्ट नहीं होता है तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इसमें ऐसी कंडीशन में दवा ले सकती हूँ कोई या नहीं, या आप मतलब बता दीजिए। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से इसमें डॉक्टरी नहीं दिखानी होती है, अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर नहीं बनना होता है, और ज़रा में ही केस बिगड़ भी सकता है। इसलिए तो बस ऐसे ही लेटी हुई थी, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। ब्लॉग तो ऐसा कुछ नहीं बनाया हुआ है। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो मैंने उनको बोला भी था कि मेरा 5th मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है, और 2 तारीख को 5 महीने पूरे हो गए हैं, 6वां लग गया है मुझे। तो चलिए ऐसे ही टाइम जो है वो बीतता जाएगा। और रिपोर्ट वगैरह जो है वो मेरी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी दिन एक वीडियो बनानी है मुझे आपको, जिसमें मैंने जो लेवल 2 वाला अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ है वो आपके साथ शेयर करना है। बट अभी मेरी थोड़ी सी नाजुक सी हालत रहती है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अपने आप को कोशिश करती हूँ बिज़ी रखूँ, थोड़ा काम करती रहती हूँ। और देखिए बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी क्या, वैसे भी अगर आप नॉर्मल भी बैठे रहो ना तो दिमाग में जाने क्या क्या बातें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए क्या करती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखती हूँ, काम वगैरह है करती हूँ। बस वही है, खाने की प्रॉब्लम है। खाने में अभी भी मुझे छौंका वगैरह लगना, उसकी जो स्मेल उड़ती है, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो इसी वीडियो में थोड़ी सी बताए दे रही हूँ। जब 12 जब अगस्त, हाँ अगस्त की बात है,
तो अगस्त में 14 तारीख के बाद से मुझे पलटी होना स्टार्ट हो गई थी। पहले तो लेटे लेटे जी मितला जाता था, फिर उसके बाद में जो पलटी होना स्टार्ट हुई थी ना, मैंने 3 महीने जो झेला है मुझे पता है। मैं तो ऐसी खाट में मिल गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मरी अब मरी, अब मरने वाली हूँ। थोड़े दिनों बाद पता नहीं क्या होगा, बच्चा जो है इस दुनिया में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं तो जाने वाली हूँ। सच बताऊँ तो आज इतने मतलब कॉन्फिडेंस से आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई हैं इसलिए। और मैं हर किसी की बात नहीं करती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे हुई हैं तो आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। बहुत से लोगों की इतना आराम से ये प्रेगनेंसी वाले जो 9 महीने होते हैं बहुत आराम से कट जाते हैं, बट हर किसी की बॉडी का अलग अलग रहता है। तो मैं आपको बताऊं, फिर उसके बाद में मुझे अभी भी पलटी होती है। मॉर्निंग वाली तो पलटी होनी ही होनी है, ठीक है। ये नहीं कह सकती हूँ कि पूरी तरीके से मेरी पलटियाँ जो हैं वो बंद हो गई हैं, बट मैं बता रही हूँ कि 14 अगस्त के बाद से जो पलटी होना स्टार्ट हुई थी ना, मुझे सच बता रही हूँ, खाना कोई परोस के भी लाता था ना, तो उसकी जो स्मेल आ रही है तो वो इतनी गंदी लगती थी मुझे कि उसकी स्मेल से मुझे पलटी होती थी। मैंने अगर खाना खाना स्टार्ट किया है, अगर खाना खाते खाते अगर वो ठंडा नहीं है और मैं खा रही हूँ, तो अगर मुझे रोटी की भी स्मेल लग गई या सब्जी की लग गई तो मैं पलटी तुरंत करती थी और पूरा पूरा खाना निकलता था, तो वो नाक में फंस जाता था, गले में भी फंस जाता था। तो इतनी कंडीशन मेरी ख़राब हो गई, हर टाइम जी मितलाता था, हर टाइम जी मितलाता था। मेरे दिमाग में उस टाइम एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है सबके साथ अलग अलग होती है, एक उबकाई आना अलग बात होती है, बट खाना पूरा पूरा निकल रहा है आपके पेट से तो वो चीज़ अलग होती है। तो खाना जो था वो पूरा निकल रहा था, खिचड़ी वगैरह। कविता एक दिन मैं आपको बताऊँ, जब ये दिन स्टार्ट ही हुए थे तब कविता खिचड़ी बना करके रख के यहाँ पे गई थी, नीचे रखा हुआ था, मैं बेड पे बैठी हुई थी, तो मुझे उसकी स्मेल इतनी गंदी लग रही थी कि मैं तुरंत गई और मेरी जो पलटी होना स्टार्ट हुई, मैं तब तक कमरे में नहीं आई जब तक सभी लोगों ने खाना नहीं खा लिया और बर्तन वर्तन जब तक साफ़ नहीं हो गए। इन 3 महीने मैं बाहर जो खाट पड़ी हुई है, दिखाऊंगी कौन सी खाट की बात करती हूँ, तो उस खाट पे ही पड़ी रहती थी और बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उठूँ और कुछ काम भी करूँ, और उठने पे भी ना सारा कुछ घूमता था। मैं इतनी कमज़ोर इतनी कमज़ोर इतनी कमज़ोर, मतलब इतना मैंने कभी भी अपने आप को वीक फील नहीं किया। बात की तो छोड़ो, मम्मी मेरी कॉल करती थी घर से कि लो बिटिया के हालचाल पूछ लें, क्या बस देख लेती थी मुझे और बस मैं इशारे में ऐसे ऐसे करके बोल दिया नहीं करनी है, ऐसे हाथ हिला दिया धीरे से। लेकिन मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। स्कूटी पे बैठ के थोड़ी दूरी तक जाना मेरे लिए मुश्किल था, पैदल की तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी कंडीशन मैंने 3 महीने लगातार झेली हैं। मुझे पता है मेरे ये 3 महीने कैसे बीते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए 4 मतलब जब तक मंथ कंप्लीट नहीं हुए, 4 क्यों 4.5 मंथ जब तक कंप्लीट नहीं हुए तक मैं ऐसे ही कंटिन्यू पलटी करती रही और बहुत कंडीशन मेरी ख़राब हो गई थी। तो बस अब जाके थोड़ा आराम मिला है, इतना कि मॉर्निंग वाली छोड़ के बाकी तो मतलब थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन रोटी सब्ज़ी अभी भी मुझसे नहीं बनाई जाती है, स्मेल बहुत ज़्यादा चढ़ती है, गंदा लगता है मुझे। वो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। अब 2-3 महीने की और बात है, क्योंकि मुझे 6वां महीना लग ही गया है, 6 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 7, 8, 9 डॉक्टर ने जो डेट दी है वो भी आपको बताऊंगी। और तब तक ये सर्दी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होगी, जब तक मेरी डिलीवरी का टाइम आएगा तब तक का। तो बस अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। और अगर जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी अभी आपने देखना स्टार्ट किया है मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को,
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके उतनी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अगर किसी को भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हुई हैं या मतलब कुछ भी, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो बताएं। और क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी की कमर दर्द होती है, किसी के पैर काम करना बंद कर जाते हैं, लेकिन मेरे साथ तो कमर दर्द बहुत ज़्यादा होती और टांगों में अभी भी दर्द होता है बहुत ज़्यादा। जो लोग कहते हैं ना कि माँ बनना हर किसी के नसीब में होता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि माँ बनना एक औरत के ही हाथ में होता है। एक औरत जो चीज़ें फेस करके एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर के आती है ना, वो मेरे हिसाब से कोई जेंट्स नहीं कर सकता है। ठीक है, जब इन सारी चीज़ों के बाद भी बच्चा हमारा जब इस दुनिया में आता है, हम उसे देखते हैं ना, तो ऐसा मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है। और अभी जब वो आया नहीं है इस दुनिया में, तो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो कुछ समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद में मेरा बच्चा मेरे इस साइड में लेटा हुआ होगा, है ना। तो ये जगह जो है अब खाली नहीं रहेगी, और इस जगह पे एक मेरा बच्चा लेटा होगा यहाँ पे, तो इसकी बात ही अलग होती है। तो लोग मतलब ये कहते हैं अभी अंजू कोई बात नहीं है, मेरा नाम घर का जो है वो बोलते हैं अंजू, कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया करो, जब बच्चा हो जाएगा ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर भूल जाओगे तुम। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब वो इस दुनिया में आ जाएगा ना, तो मैं शायद ये कष्ट जो अभी तक की मेरी जर्नी थी 9 महीने की, जो भी होगी आने वाले समय नहीं पता है, बट ये 5 मंथ जैसे कटे हैं मुझे पता है, तो शायद मैं मतलब कि ये कष्ट जो है वो भूल जाऊंगी। तो चलिए कोई नहीं, बहुत बातें हो गई हैं, बस ऐसे ही अच्छे से सब कुछ होता रहे। और फिर मैं बताऊंगी आपको कि जिन लोगों की स्टार्टिंग है, वीडियो एक बना दूंगी इसके ऊपर भी, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें जो फॉलो नहीं की थी, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी चीज़ों को फेस किया है। बट अब मैंने अपनी मम्मी से बात करके उन सारी चीज़ों को ठीक किया, तो अब मुझे काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। चलिए कोई नहीं, बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाएगी, तो अब मैं ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। और उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे या कुछ भी आपको लगता है कि थोड़ी सी भी मैं मेहनत कर रही हूँ ऐसी कंडीशन में भी, या आप लोगों को जानकारी मिल रही है, तो आप लोग मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।